दोस्तों रात के 11 बजे होते हैं। एक महिला नशे में टल्ली होकर अपने घर पहुंचती है। घर जाकर इधर उधर देखती है, रूम के अंदर कोई नहीं होता। और जहां नौकर उसका रहता था, नौकर का रूम था, उस नौकर के रूम में चली जाती है। नौकर का गेट खुला हुआ होता है, वो उसके अंदर घुस जाती है। जब नौकर अपनी मालकिन को देखता है तो उठ करके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो मैडम उस नौकर के साथ कुछ ऐसे हालात करती है। इस कहानी को एक बार अवश्य सुनिएगा। उस नौकर और उस मैडम के बीच में जो भी हुआ, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। जो किया, इसका नतीजा कुछ अलग हुआ। कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा समय निकाल कर कहानी को जरूर सुनिएगा दोस्तों। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कहानी पर रुक करते हैं। दोस्तों जो आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, हकीकत कहानी है। ये कोलकाता की है, जो बंगाल में पड़ता है। जहां एक महिला जिसका नाम था फातिमा। वो महिला बहुत सुंदर थी और अपने वर्का पैर कर रहती थी। उसका पति जो था करोड़पति था, बिजनेसमैन था। और उसका मकान दुकान आलीशान बना हुआ था। जिस महिला की शादी 2019 में होती है, शादी होने के बाद ये फातिमा, उस लड़के का नाम था अनीस खान। अनीस खान था, अनीस से शादी हो जाती है। अनीस बहुत अच्छा लड़का था, जिसके पास गाड़ी बंगला नौकर सब कुछ था। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है फातिमा, ये भी एक अच्छे खानदान की थी, पैसे वाले की लड़की थी। इसे बाहर ही हवा लगी हुई थी। कहते हैं कि बड़े पैसे वाले होते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसा नहीं होता है। पत्नी कुछ भी कर रही है, पति कुछ कर रहा है। फातिमा जो थी, 6 महीने तक तो पति से सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन 6 महीने के बाद इनमें ऑटोमेटिक कुछ ऐसी दरारें पड़ जाती हैं, ऐसी तकलीफें सामने आ जाती हैं कि एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यहां तक होता है कि फातिमा जो थी, पति के बगैर पूछे, अपने शौहर के बगैर पूछे और होटलों में जाया करती थी, एंजॉय किया करती थी, बॉयफ्रेंड बनाया करती थी। लेकिन 1 साल होते होते यहां तक होता है कि जो फातिमा थी अपने पति से तलाक ले लेती है। अनीस अलग हो जाता है। होने के बाद 2 मकान थे। एक मकान में उसकी पत्नी फातिमा रहती है, एक में अनीस रहता है। लेकिन जहां फातिमा रहती थी, वहां एक नौकर रहता था जिसका नाम था संदीप। भाई वेस्ट बंगाल का था वो लड़का, वही रहता था। फातिमा शरारती स्वभाव की थी, लड़कों को घर पे भी बुलाया करती थी और कहीं कुछ करती थी। अयास किस्म की वो महिला थी। अब महिला ने विचार किया क्या करना चाहिए। एक दिन होटल से आती है नशे में, गाड़ी उसका ड्राइवर होता उसे छोड़ जाता है, वो ड्राइवर अपने घर चला जाता है। उसका जो नौकर रहा करता था घर पर, जिसका नाम संदीप था, उम्र लगभग 26-27 साल होती है। और महिला की उम्र भी लगभग 28 से 30 वर्ष थी। दोस्तों यहां तक होता है कि एक दिन वो संदीप के रूम में चली जाती है, नशे में टल्ली होती है, संदीप को टॉर्चर करती है और तरह तरीका की बातें करती है। लेकिन संदीप जो होता है, उस बात को इग्नोर कर देता है। और उस दिन वो कहता है कि मैडम, ये बात ठीक नहीं है, लोग सुनेंगे समझेंगे तो क्या होगा हमारे आपके बीच में। लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं होती। संदीप जो था जैसे तैसे करके बचता है। बचने के बाद सुबह नौकरी छोड़ करके जिस कंपनी ने लगाया था वहां पर शिकायत करता है और दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन दोस्तों वहां एक लड़का था जिसका नाम था आरिफ। आरिफ भी वहीं उसी कंपनी में काम करता था, सिक्योरिटी गार्ड का, और नौकरी भी कर लेता था। तो वो वहां सेलेक्ट कर दिया जाता है। आरिफ कहता है कि मैं चला जाऊंगा, कौन सी दिक्कत हो रही है, इसे कोई दिक्कत होगी तो। वो तो इस चीज को, आरिफ जो था वो इस चीज को चाहता था कि मैडम किसी प्रकार से अगर ऐसा है तो हम इसके साथ मौज मस्ती कर सकते हैं। आरिफ गिरे हुए चरित्र से था, वहां वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। सारा काम करता था, क्योंकि उसे काम करना भी आता था, गार्ड का भी काम करता था, घर का भी सारा काम। उसे तनख्वाह भी अलग से एक्स्ट्रा मिल जाया करती थी। अब फातिमा जो थी बहुत सुंदर थी, लड़का भी बहुत सुंदर था जो आरिफ था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। अपने पति से डिवोर्स लेने के बाद अपना कारोबार करती थी, लेकिन उसने दूसरी जगह कोई शादी रिश्ता कुछ नहीं किया था। दोस्तों उसके बाद में
एक दिन जो महिला थी एक पार्टी में गई हुई थी। फातिमा अपने किसी फंक्शन में जाती है, जाने के बाद और वहाँ खाना-पीना होता है, रात के लगभग 10-11 बज जाते हैं। वो अपने घर आती है। घर आने के बाद और अपने कमरे में चारों तरफ घर के अंदर घूमती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन उस पर इतना का इश्क का भूत सवार था कि वो चाह रही थी कि किसी प्रकार किसी से ऐसी मुलाकात हो। लेकिन उसके दिमाग में आया कि हमारे यहाँ नौकर है तो एक चला गया, चलो इसे भी आजमाते हैं। जैसे ही रात के 11 साढ़े 11 बजते हैं तो वो महिला जो होती है उसके कमरे में चली जाती है आरिफ। आरिफ सो रहा होता है, गेट बजाती है तो गेट वो खोल देता है। मैडम को देखता है, कहता है कि कहिए बात क्या है, हमें किस लिए याद किया। वो महिला उसके अंदर चली जाती है, उससे कहती है गेट बंद कर दो। गेट बंद करने के बाद नौकर का जो चारपाई थी, बेड था, उस पर बैठ जाती है और उससे कहती है आप भी बैठ जाइए। आरिफ कहता है कि मैडम ऐसी बात क्या है, लेकिन वो तो इस चीज को चाहता ही था। लेकिन वो नशे में इतनी टल्ली होती है कि उस लड़के को इस प्रकार से अपनी बाहों में भर लेती है और उसे चारपाई पर गिरा लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद में जो वो अपने वस्त्र पहने थी हटाती है और उस लड़के से कहती है कि मैं कहूँ वो करो। लेकिन लड़का जो था आरिफ पहले तो मना करता है, लेकिन नौकर तो नौकर होता है दोस्तों, वो उसके साथ रिलेशन में आ जाती है। दोस्तों वक्त यूं ही गुजरता रहता है। जो मोहतरमा होती है, मैडम होती है, सुबह तक उसी के रूम में रहती है, कुछ ऐसा नहीं मालूम पड़ा था। लेकिन दोस्तों वक्त यूं ही गुजरता चला जाता है। इसके चलते अब वो मैडम थी उस आरिफ पर इतनी हावी हो जाती है कि उसे दिन रात अपने साथ रखती है, उसके साथ ही एंजॉय करती है। इधर आरिफ ने विचार किया ये महिला कहीं ऐसा ना करे कि हमें किसी दिन मरवा दे, और उससे बहुत सारा जो कुछ था कागजात वगैरह उसने ऐसा कर लिया था कि सारा घर हमारे अंटर में हो जाएगा और हम इसके मालिक बन जाएंगे। ऐसा उसने विचार करके उसका एक दोस्त होता है, मौसी का लड़का जुबैर, जुबैर को बुला लेता है। बुलाने के बाद दोस्तों जो मैडम थी शराब की आदी होती है, फातिमा शराब पीने की आदी होती है, तो वो शराब उसी से मंगाया करती थी। लेकिन उसके अंदर कुछ वो ऐसी नशीली दवा डाल के लाता है जो कि जब वो मैडम उस शराब को पीती है तो उसे इतना होश नहीं रहता और जहां बैठी थी वहीं गिर जाती है और उसे नींद आ जाती है। जुबैर और आरिफ दोनों मिलकर के उसकी हत्या कर देते हैं। उस महिला की हत्या कर देते हैं, फातिमा की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन उपाय के चलते वो उसे दफना नहीं पाते हैं और उसकी डेड बॉडी घर के अंदर रखी रहती है। इधर अनीस जो था निगरानी तो रखता था कि आखिर ये बुलाती चलाती है क्या है। जब 5-6 दिन से वो बाहर नहीं निकली, सर्दियों का वक्त होता है, जब वो बाहर नहीं निकली तो उसे शक गया। शक के चलते उसने, क्योंकि उसका हक था उस घर पर, तो वहां वो आकर चेकिंग करता कराता है सब कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं मिलता। लेकिन पुलिस को लेकर जब आता है, जब रूम खोला जाता है तो रूम के अंदर एक फ्रिज रखा होता है। फ्रिज जो बड़ा फ्रिज होता है उसमें उसकी डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी के मिलते जब उन दोनों को ही अरेस्ट किया जाता है, आरिफ को जब रंगे हाथों, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा नहीं बंद कर पाया था, उसमें सारा का सारा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों आरिफ और जुबैर को जब बुलाया जाता है तो आरिफ और जुबैर पूरी सच्चाई को उगल देते हैं। कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, ये जो मैडम थी हमारे साथ गलत रिलेशन में थी, हमारे साथ अयाशी किया करती थी। मैंने सोचा कि अगर ये मर जाएंगे तो ये सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी और सब कुछ मेरा होगा, इसलिए हमने पहले शराब में इन्हें नशा दिया, नशा के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। हमने कुछ ऐसा किया है। सारा जो सच्चाई होती है सारी सच्चाई भी उगल दी जाती है। लेकिन दोस्तों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद जो अनीश होता है उसे दे दिया जाता है परिवार वालों को, उसका जो होता है दफन क्रिया की जाती है। उसके बाद जुबेर और आरिफ को धाराएं लगाने के बाद, हत्या का मुकदमा लगाने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, ना ही नौकर का भरोसा है, ना अपनी खुद की पत्नी का भरोसा है, ना अपने बच्चों का भरोसा है। किसी का भरोसा तो किसी पर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते वही टूटते हैं जहां पर
लड़कियां बिगड़ी हुई होती हैं, इधर उधर की हवा लगी हुई होती है, वो रिश्ते अधिकांश बिगड़ते हैं। घर में गर्मी और नरमी का चांस तो हमेशा रहता है। बस मेरा यही आप लोगों को समझाने का उद्देश्य है कि ऐसा काम करो जो किसी का घर ना बिगड़ने पाए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा जो हमने आपको इस कहानी के बारे में सुनाया है। और दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी कहानी ये कथन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर दें। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।